जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे जानना चाहते हैं कि आप किसके सपनों के साथ खिलवाड़ करते। जब आपने 2016 में स्वयं 7वां वेतन आयोग लाया और जिसका न्यूनतम मानदेय वेतन 18,000 किया, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को या शिक्षा मित्रों को 18,000 देने में दिक्कत क्या है? अभी कुछ लोग कहेंगे अरे आप 18 क्यों मांग रहे हैं, आपको तो 30-40 मांगना चाहिए। अरे हम मांगने के लिए तो नियमितीकरण मांग रहे हैं। हमारी पहली मांग होती है कि हमें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के केस में इस बात को इंगित किया था, इस बात का आदेश दिया था कि यदि कोई संविदा कर्मचारी लगातार 10 साल सेवा कर ले और नियुक्ति के समय उसकी योग्यता वही योग्यता हो जो उस पद के लिए हो और उसकी भर्ती पूरी ईमानदारी से हुई हो, उसकी भर्ती विज्ञापन के द्वारा हुई हो, तो उसको 10 साल के बाद नियमित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में कौन ऐसी सरकार है? हालांकि कुछ सरकारों ने इसको किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसी सरकारों को जिन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत की प्रथम अर्थव्यवस्था हैं। ये माननीय योगी जी कहते हैं हर भाषण में कि उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम अर्थव्यवस्था है। अभी मैं सुन रहा था योगी जी की कह रहे थे कि किसी फाइल को 3 दिन से ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्यों सारा नियम कानून उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के खिलाफ ही बनता है? क्या उत्तर प्रदेश के अनुदेशक पाकिस्तान से चलकर आए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अनुदेशक बांग्लादेश से चलकर आए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अनुदेशक चाइना से चलकर आए हैं? क्या तो समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ सरकार इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। हाँ, इधर आशा जगी है कि सरकार कुछ करेगी, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर को बैठक हुई थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ। हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के बैठक, लेकिन सरकार से ये भी निवेदन करेंगे, यदि 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री चंद्र शर्मा जी जो हमारे अभिभावक संरक्षक से इस बात को कहा कि हम चुनाव बात करेंगे, तो हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं कि 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, 23 तारीख को चलिए काउंटिंग भी हो जाएगा और काउंटिंग के बाद तुरंत आचार संहिता समाप्त भी हो जाएगी। तो योगी जी आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संत हैं, आप एक महात्मा हैं, और आपसे निवेदन है, हम 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सपनों पे तुषारपात मत करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक के साथ इतनी धोखाधड़ी हुई है। आपके कुछ भाषण हैं जो आज भी मैं इस जुगाड़ में था कि अगर कहीं से जितेंद्र जी से बातचीत हो जाती, उनके अब बच्चे के वजह से मैं कुछ उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता, तो शायद बेहतर बताते, लेकिन चूंकि जितनी बात थी उतनी हमने बता दी। वही बात है कि शिक्षा मित्रों के केस की आज सुनवाई हुई। शिक्षा मित्र की केस की सुनवाई के दौरान आधा घंटे जमकर वकील साहब और जज साहब की और शिक्षा मित्रों के वकीलों की बैठकर खूब बहसबाजी आपस में हुई। बहसबाजी का उद्देश्य यही था कि 10,000 रुपया में शिक्षा मित्र का परिवार नहीं पल सकता। और आज की बहस का ये सार्थक ये परिणाम है कि 19 तारीख यानी 5 दिन बाद मंगलवार को फिर सुनवाई है, और फिर सुनवाई में अगर जज साहब कोई अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा न्याय, अच्छा आदेश सरकार को जारी करें तो निश्चित शिक्षा मित्रों को लाभ मिल जाएगा। और ये लाभ उस सबसे अलग हटकर है कि जो लोग कह रहे हैं कि नियमितीकरण, जो लोग कह रहे हैं मानदेय की चर्चा, हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि इन्हें मिनिमम वेज दे दिया जाए। मिनिमम वेज विक्रम सिंह इस समय कितना है कुशल के लिए? 25,000 है शायद।
विक्रम सिंह